हाँ जी, तो बच्चों ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 3.18। इसमें भी हमने वी नॉट वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं जो इस 6 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस। अगर हमें इस लूप की करंट मालूम हो जाए तो हम 6 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको भी हमें लूप एनालिसिस के थ्रू ही सॉल्व करना है। तो चलें बच्चों, सबसे पहले तो हम करंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं लूप के अकॉर्डिंग। तो देखें, एक तो हमारे पास ये लूप है, एक ये और एक ये है, 3 लूप है। तो देखें इसमें हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हमने हमेशा रखनी होती है। तो लिहाजा I1 के नाम से करंट ले लेते हैं, इसमें हम करंट का नाम I2 रख लेते हैं और लास्ट वाले में I3 रख लेते हैं। ठीक है जी। अब देखें बच्चों, इसमें कोई मतलब के सुपर लूप वाली कहानी नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें। लिहाजा बच्चों यहाँ पे अब लूप्स की करंट्स तो आइडेंटिफाई हो गई हैं। अब देखें, मुझे वीडियो को ज़रा पॉज करना पड़ा था, कॉल आ गई थी। तो I1 देखें यहाँ पे फ्लो कर रही है इस 2 मिली एम्पेयर में ना, यानी कि एक करंट सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है जो एक साइड पे, यानी कि किसी दो लूप्स के सेंटर में नहीं है, एक साइड पे लगा हुआ है। तो लिहाजा ये हमें इस लूप की करंट की वैल्यू दे सकता है। देखें I1 जो है इसकी करंट इसके करंट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में है, यानी कि ये भी देखो ऊपर की तरफ जा रही है और करंट को भी अगर इस तरह से हम चेक करें तो ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, यानी कि दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो डायरेक्ट हमें I1 का वैल्यू मिल गया कितना जी, 2 मिली एम्पेयर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आ जाएं। अब देखो I2 का भी कुछ इसी तरह से सीन है। यहाँ पे करंट सोर्स लगा हुआ है लेकिन ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो पहले हमें Vx की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो देखो बच्चों, ये Vx जो वोल्टेज है वो इस रजिस्टर के क्रॉस है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे जी, Vx वोल्टेज की इक्वेशन बनाएंगे। किस तरह से देखें, अगर जोन सी करंट पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही होगी वो करंट प्लस में लिखी जाएगी, और जोन सी करंट नेगेटिव पोल में एंटर कर रही होगी वो करंट नेगेटिव में लिखी जाएगी। ठीक है, तो फिर वो वोल्टेज के ऊपर ओहम्स लॉ लग जाएगा। Vx इज इक्वल टू, देखें 4 किलो ओहम का रजिस्टर है तो 4K इंटू करंट्स की वैल्यूज। तो देखो बच्चों, करंट्स की कौन कौन सी वैल्यूज बनेगी। देखो I2 जो है इस तरह से घूम के इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, दैट्स व्हाई हम I2 को प्लस में लिखेंगे। और जो I1 है इसके नेगेटिव पोल में देखें इस तरह से एंटर करती है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये लिखी जाएगी -I1। तो ये आ गई अपने पास Vx की इक्वेशन। अब आप यहाँ पे I2 की वैल्यू निकाल लो। I2 इज इक्वल टू क्या है जी, Vx ओवर 2000। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, Vx की जगह क्या है, I2 इज इक्वल टू 4K इंटू I2 माइनस I1। अब देखो बच्चों यहाँ पे ज़रा गौर से, 4K ओवर 2000 भी था, सॉरी 2000 का मतलब क्या होता है, 2K ही होता है। तो 2 एक बार, 2 2 बार, 4 K से गया, तो लिहाजा ये आ गया देखो कितना, देखो 2I2 माइनस 2I1, यानी कि I2 इज इक्वल टू 2I2 माइनस 2I1। तो देखो बच्चों क्या होगा जी, I2 को हम इधर ले आते हैं, 2I1 उधर चला गया, यानी कि ये बन जाएगा 2I2 और ये I2 इधर आके के -I2 हो गया, और ये जो 2I1 है ये उधर जाके +2I1 हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा, नेक्स्ट इसकी फॉर्म आ जाएगी I2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I1। तो I1 की कितनी वैल्यू है, 2 मिली, तो 2 मिली पुट कर दो, तो ये कितनी आ जाएगी, देखो 4 मिली एम्पेयर हमारे पास I2 की भी वैल्यू आ गई। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन हो गया कि हमें 2 लूप्स की करंट तो ऑलरेडी वैसे ही मिल गई हैं बगैर लूप एनालिसिस लगाए, यानी KVL चलाए। तो लिहाजा हम I3 को अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसके ऊपर KVL अप्लाई करके। ठीक है, क्योंकि उसके लूप के अंदर कोई ऐसा करंट सिस्टम मौजूद नहीं है जो उसकी वैल्यू दे दे। तो I3 के ऊपर KVL अप्लाई करना है, आपने अप्लाई KVL एट लूप 3 आप ऊपर लिख लीजिएगा। KVL मींस बच्चों होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हर क्वेश्चन में मैंने ये चीज़ रिपीट की है कि हमने हर चीज़ के वोल्टेज लिखने होते हैं। तो देखें, ये जो रजिस्टर इनके हमें वोल्टेज नहीं पता तो इन पे ओहम्स लॉ आपने अप्लाई कर देना। ओहम्स लॉ क्या कहता है जी कि V इज इक्वल टू IR होता है, तो आपने ये फार्मूला अप्लाई कर देना। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं यहाँ से चलना। तो देखो करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव पोल में से गुजर रही है, तो ये आ जाएगा -3। आगे बढ़ते हैं तो करंट 2 किलो ओम रजिस्टर में से गुजरती है, लेकिन इस 2 किलो ओम में दो करंट्स पास कर रही हैं, एक I2 भी और एक I3 भी। तो ये आ जाएगा देखो +2K इंटू करंट्स की अब बात करते हैं। जैसे वहां पे लिखा हुआ है ना रेजिस्टेंस इंटू करंट, तो ये पहले रेजिस्टेंस आ गई इंटू अब मैं करंट्स लिखने लगा। तो देखो बच्चों, करंट I3 जो है ऐसे ऊपर की तरफ जाती है जबकि I2 ऐसे डाउनवर्ड जाती है। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, आप इनकी अपोजिट डायरेक्शन हो गई है ना। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, जिस लूप की बात हो रही होगी आपने वो वाली करंट ही पॉजिटिव रखनी है, दूसरी नेगेटिव कर देनी है। ठीक है, तो लूप 3 के ऊपर KVL अगर इसकी बात हो रही है तो I3 प्लस में लिखी जाएगी। ठीक है, I3 माइनस I2। ठीक हो गया बच्चों। अब आ जाता है 6 किलो ओम का रजिस्टर। तो देखो इसमें सिर्फ एक करंट पास कर रही है जिसका नाम है I3, तो ये आ जाएगा 6K I3 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से I3 की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो क्या आएगी, 2K I3 प्लस 6K I3, ये बन गया 8K I3, और ये 3 -3 है, और ये है हमारे पास -2K I2। I2 की वैल्यू आपको पता ही है ना बच्चों, तो वो आप डायरेक्ट पुट कर दो, 4 मिली इज इक्वल टू 0। तो ये देखो बच्चों कितना बनता है, -8 मिली, -8 मिली
है -8 मिली नहीं, सॉरी -8, सिर्फ -8, -8 -3 -11, 11 दूसरी जानब जाके -11 दूसरी जानब जाके क्या हो गया +11, तो 11 बटा 8 के इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करें कितना आता है, 11 डिवाइडेड बाई 8, तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 1.375, ठीक है, 1.375 मिली अम्पेयर। तो ये आपके पास करंट का वैल्यू आ गया, ठीक है जी। तो लिहाजा अब आप इजीली वी नॉट वोल्टेज कैलकुलेट कर लें, बिकॉज आपके पास ओहम्स लॉ ही लगना है। देखें 6 किलो ओहम का हमारे पास रेजिस्टर है 6 के, अब करंट इनटू रेजिस्टेंस करना होता है, तो रेजिस्टेंस तो आगे मल्टीप्लाई बाय करंट। अब I3 के साथ वो वाला साइन आएगा जिस पोल में ये एंटर करेगी अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो देखें ये पॉजिटिव पोल में एंटर करती है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वी नॉट के, लिहाजा ये प्लस में ही पुट होगी। तो ये आ गया इसका फार्मूला, 6 के इंटू I3 पुट करें 1.375 मिली, तो मिली और किलो तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाते होते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1.375 कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये बच्चों आ गया आंसर 8.25 वोल्ट, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से आज समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो करंट सेक्शन क्या नाम है अपना कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, क्योंकि देखें करंट बोल बोल के मेरे मुंह पे भी करंट ही आ गया, मैंने बोल दिया करंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं और आप हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आपने इसे अभी तक कितने दोस्तों के साथ शेयर किया है। बिकॉज बच्चों यहाँ पे आपका कोई यार कह लें कि कंपटीशन नहीं चाह रहा किसी के साथ, आपने हर एक फ्रेंड की मदद करनी है, बदले में आपको भी किसी मौके पे वो जो है हेल्प मुहैया करेंगे, ठीक है जी।